लागि म यो माइक हस्तान्तरण गर्दै आमाको माया छात्रावास काठमाडौँका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश तापलियाज्यू र समाजका सक्रिय कार्यकर्ता श्री विजय चौधरीज्यूलाई सभामा उपस्थित यहाँहरूसँग जुड्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री रमेश तापलियाज्यू, श्री विजय चौधरीज्यू। धन्यवाद भाई पवन। सम्मानित मंच, सभागारमा उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, हार्दिक नमन। हाम्रो संस्थाको मूल वाक्य छ, जाउँ बालौँ दीप त्यहाँ जहाँ आधै अँध्यारो छ। मलाई लाग्छ यतिले नै हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आवाज गराउँछ। मलाई धेरै कुरा बोलिराख्दैन किनभने सबै कुरा मभन्दा वक्ता विद्वानले बोलिसक्नु भएको छ। यो मञ्च आज एक बिल्कुल गरमामय छ किनभने हामी यस्तो भन्दा सीताजी यहाँ बस्नु भएको छ र म धेरैचोटि उहाँलाई धेरै कार्यक्रममा देखेको छु। मान्छेहरूले उहाँलाई सीता बुझेर नै ढोकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। हाम्रो सबै तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत। जस्तो कि अहिले रिवित भाइ साहबले भन्नुभयो, आज 15 वर्ष अगाडि 4 विद्यार्थीबाट टिनाको छाना मुनि स्टार्ट भएको प्रारम्भ भएको यो कार्यक्रम आज कति विशाल भइसक्यो कि हाम्रो 12वटा छात्रावास, जसमा 11वटा छात्रावासमा भवन छ र त्यो पनि ठुला ठुला भवनहरू छन्, त्यो पनि तपाईहरुको दान, तपाईहरुको सहधर्मिताले, र एउटा 12औं भवन पनि चितवनमा निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ, शिलान्यास भइसकेको छ। यो सबै तपाईहरु जस्ता दानदाता र भामासागको कारण भएको छ। म यसको लागि आमाको माया छात्रावास जनजाति कल्याण आश्रमबाट तपाईहरु सबै प्रति आभार प्रकट गर्दछु। अब मुख्य कुरा, जस्तो अहिले रेवित भाइ साहबले भन्नुभयो, यो हाम्रो विद्यार्थीहरूको पढाइ, शिक्षा, दीक्षा जुन चल्दैछ त्यसको त्यो तपाईहरुको सबैको सहयोगले चल्दैछ र हामी यहाँ एक विद्यार्थीको लागि 25,000 रुपैयाँ प्रत्येक वर्षको लागि लिन्छौं। मलाई लाग्छ जहाँसम्म मैले बुझेको छु एक विद्यार्थीमा कम से कम 50,000 रुपैयाँ जति वर्षमा खर्च हुन्छ, तर त्यो पूर्ति हुन्छ। कोहीले ब्याग दिन्छ, कोहीले स्वेटर दिन्छ, कोहीले कपडा दिन्छ, कोहीले लुगा दिन्छ, कोहीले किताब दिन्छ, कोहीले कपी दिन्छ। हामी 25,000 बाट एक विद्यार्थीको पालक बन्न सक्छौं भने यो हाम्रो लागि धेरै गर्व र हाम्रो ईश्वरीय कार्यको लागि एउटा ठुलो हामीलाई कृपा भएको छ जस्तो बुझ्नुपर्छ। म अब मूल त्यसमा जाँदैछु। अहिले हामी प्रारम्भ यो गर्नुभन्दा पहिलादेखि कईजनाले हामीलाई नाम पठाउनु भएको छ एडप्सनको लागि, त्यो नाम म पढाएर सुनाउँदैछु। विकास जिन्दलजीले 7 जना बच्चालाई एडप्सन गर्नुभएको छ। पवन अग्रवाल कुलेश्वरजीले 2 जना बच्चा, अमीषा अनोली जीले 5 बच्चा, बिकी हार्डवेयर हाउस प्रमोद जी अग्रवाल र कयाल ग्रुपले 11 बच्चा, सुनील जी टाइटन 3 बच्चा, राधेश्याम दिनेश कुमार जी गुप्ता 5 बच्चा, विनीत कुमार जी सारडा 5 बच्चा, अनिल कुमार जी केडिया डीएबी 5 बच्चा, मोहन जी धर्मेंद्र जी अग्रवाल 5 बच्चा, काजी साहब शूटिंग 2 बच्चा, राजकुमार अग्रवाल धरान 1 बच्चा, मदन जी मित्तल 1 बच्चा, दीपक जी अग्रवाल 1 बच्चा, प्रमोद जी काबरा 2 बच्चा, राकेश शर्मा 1 बच्चा, मधुसूदन जी माधोगढ़िया 1 बच्चा, कैलाश चंद जी गोयल
5 बच्चा मेरो रमेश तापडिया 5 बच्चा। यसपछि सभागारमा उपस्थित सबैलाई मेरो आग्रह छ कि तपाईहरु यो ईश्वरीय कार्यमा सहभागी हुनुस्। ल अरु पनि नाम आएको छ। तेजनाथजी निरौला टोखा 11 बच्चा। ओ सॉरी ए टोखा 11 हो, बच्चा 1। ल भविष्यमा 11 गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अरु पनि नाम तलबाट आएको छ। मनोज महेश्वरी 1 बच्चा। विजयजी चौधरी 2 बच्चा। सत्यनारायण जी मेना देवी खेतान 2 बच्चा। सरावगी प्लाईवुड इंडस्ट्री 2 बच्चा। ताली त बजाउनुस् हजुर। नारायणी इंटरनेशनल 1 बच्चा। पंकज अग्रवाल 1 बच्चा। ओढ़नी बुटीक पंकज जी 1 बच्चा। विनय अग्रवाल 4 बच्चा। सुरेंद्र जी श्रेष्ठ 1 बच्चा। जयंत चौधरी 1 बच्चा। राजू महेश्वरी 1 बच्चा। अनिल जी झंवर 2 बच्चा। पवन जी सोमानी 2 बच्चा। अमित जी सराफ 1 जना। दिलीप अग्रवाल 1 जना। अमित अग्रवाल। हामी नेपालीको परिचय हो। जीवन र जगतका उकाली ओह्रालीमा दुःख र सुखमा हामीले रमाउन जानेका छौं अनि आफ्ना सुख दुःख आदि अनुभूतिलाई गीत संगीत र नृत्यका माध्यमले व्यक्त गर्न पनि सिकेका छौं। यस्तै एउटा उत्साहपूर्ण गीत संसारको शिरको टोपी बोलमा नृत्य लिएर आउँदैछन् काठमाडौँ छात्रावासका भाइहरू। उहाँहरूलाई नृत्य प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। पिक्यापले घाम छेल्छ। यस सर। उनीको टोपीले न्यानो दिन्छ। यस। भोटे टोपीले तातो हुन्छ। भने नेपाली टोपी चाहिँ के हो? टोपी त लारै आएको रहेछ। संसारको शिरको टोपी सगरमाथा हो र सगरमाथामा पहिलो पुग्ने टोपी यही टोपी हो सर।
संसारको शिरको टोपी सगरमाथा हो। नृत्यका लागि काठमाडौँ छात्रावासका भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो छात्रावासका बच्चाहरूको एडप्सनको कार्य जारी नै छ। रमेशजी फेरि यहाँ आएर नाम एनाउन्स गर्नु नै हुनेछ। हजुरहरू मध्येमा कसैले पनि एडप्सन कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा कार्यकर्ताहरू हजुरहरूसँगै हजुरहरूको नजिकै उभिनु भएको छ। उहाँहरूलाई कार्डमा नाम दिइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। धेरै बेरको पर्खाइपछि हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री दीपिका चिखलियाज्यूलाई आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यद्वारा हामी सबैलाई प्रबोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मसँग उहाँको छोटो परिचय छ। उहाँ एक भारतीय अभिनेत्री हुनुहुन्छ। आप एक भारतीय अभिनेत्री हैं। आप हिंदी, कन्नड़, तमिल, भोजपुरी, बंगाली लगायत अनेक भाषा में निर्मित फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। आप रामानंद सागर की सफल टेलीविजन धारावाहिक रामायण श्रृंखला में माता सीता की भूमिका निभा चुकी है। इस भूमिका को आपको हर घर में सीता माता के रूप में प्रख्यात किया गया है। आज आप सीता माता के रूप में हर घर में जीवित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मंच में दो शब्द के लिए विशेष अनुग्रह और आग्रह करता हूं। जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलिए और एक बार। मैं बहुत दूर से आई हूं, मुंबई से आई हूं। वहां तक गूंज लगाइए, वहां तक आवाज सुनाई देनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए काठमांडू नेपाल में भी राम और सिया की जय जयकार हो रही है। कार्यक्रम के सभापति प्रमोद अग्रवाल जी, प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालत
के प्रधान न्यायाधीश श्रीमान गोपाल पराजुली, हिंदू स्वयं संघ के पद अधिकारी और रेवत कुमार जी। आज का जो कार्यक्रम है उसका जरा नाम वापस बोल दीजिएगा। जनजाति कल्याण आश्रम। आप सभी पद अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि मुंबई से आपने मुझे काठमांडू बुलाया। मैं बात कर रही थी जब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी कि मैं लगभग 30 साल के बाद वापस काठमांडू आई हूँ। पशुपतिनाथ के मैंने दर्शन किए थे लास्ट टाइम, और इतना सुंदर है आपका देश। जैसे आप लैंड करते हैं वैसे ही आप हिमालय की गोद में आ जाते हैं। ठंडी हवा, सुकून और बहुत हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे नजर आते हैं। हमेशा खुशी होती है जब यहाँ पे आने का मौका मिला है। लास्ट टाइम आई थी तब सागर परिवार के साथ आई थी, क्योंकि रामायण शायद उस वक्त आपके धारावाहिक में नेपाली लैंग्वेज में उनको डब करके चाहिए थी। अब मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन ये मैंने जाना है। आप सब लोगों ने रामायण को बहुत प्यार दिया, सीता जी को बहुत प्यार दिया, राम जी को बहुत प्यार दिया। मैं बस आपसे यही निवेदन करने आई हूं। यहाँ पे रेवत कुमार जी और प्रमोद जी का जो आग्रह था, जरा नाम वापस दे दीजिए ना। जनजाति कल्याण, ये सर धुआं बंद करिएगा ना प्लीज, आई हैव एलर्जी। जनजाति कल्याण के विशेष कार्यक्रम में आप पार्ट लीजिए। आप जानते हैं रामायण से बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जी से ये जानना मिलता है कि वो एक बहुत आदर्श और बहुत ही अच्छे पुत्र रहे हैं, बहुत अच्छे भाई रहे हैं और पति भी रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में 2-2, 3-3 पत्नियां करने की प्रथा रहती थी, लेकिन उन्होंने सीता जी को देखकर कहा कि नहीं, मैं व्रत लेता हूं कि मैं सिर्फ एक पत्नी धर्म निभाऊंगा। ये जो उन्होंने अपने जीवन में सबको कुछ न कुछ उपदेश दिया है। हर रोज कोई न कोई एक ऐसी बात होती थी रामायण में कि आपको उससे सीख मिलती है। वो सीख आपको शायद लक्ष्मण जी से मिलती हैं, भरत से मिलती हैं, कहीं ना कहीं कौशल्या मां से मिलती हैं। कोई एक पात्र रामायण का ऐसा नहीं है जो आपको सिखा कर नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं घर घर में रामायण, और वो घर जो रामायण की नीति को अपनाता है वो घर में राम बसता है, नारायण बसता है। राम जी, जब हम रामायण की बात करते हैं, जब उनका 14 साल का वनवास हुआ, और पूरी कहानी रामायण की यही है, उनका वनवास कैसे हुआ, कैसे उन्होंने गुजारा वो 14 साल, और कैसे सीता माँ को वो वापस अयोध्या लेकर आए। ये कहानी है रामायण की। तो आप देखिए, शुरू होती है निषाद राज से। निषाद राज सिर्फ एक केवट थे, लेकिन राम जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा। निषाद राज उस वक्त रो पड़े और कहा, हम जानते हैं कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं और आपने मुझ जैसे तुझ आदमी के आपके सर पे हाथ रखा है, लेकिन भगवान के लिए हर इंसान बराबरी का होता है। वो उन्होंने उस वक्त निषाद राज को गले लगाकर कहा। हर एक मौके पे उन्होंने अपने पत्नी को वापस लाने के लिए
जिस तरीके से दिन गुजारे हैं वो चाहे जितना भी तुच्छ क्यों ना हो उसको अपनाया है, क्योंकि भगवान के लिए सब समान है। शबरी जैसी बूढ़ी औरत जो सिर्फ भक्ति में थी, वो राम जी के लिए इंतजार कर रही थी, अपेक्षा कर रही थी कि कब राम जी आएंगे। उनका प्यार देखिए, उनकी भक्ति देखिए, झूठे बेर खिलाए राम जी को, प्रभु को खिलाए, राम जी को खिलाए। लेकिन राम जी ये बात को समझते थे कि जो झूठे बेर खिला रही है माता, वो इसलिए खिला रही हैं क्योंकि उनके दिल में एक माँ का प्रेम है एक बेटे के लिए, और वो जानती थी कि उनका जो बेटा बेर खाने वाला है वो स्वयं विष्णु भगवान है। आगे चल के राम जी ने सुग्रीव की मदद ली, जो है तो वानर ही, भालू की मदद ली, उन्होंने पशु पक्षी की मदद ली। तो ये क्या सिखाता है हमें? ये हमें ये बात सिखाता है वासुदेव कुटुंबकम। ये जो संसार है ये एक परिवार है, और इसमें हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक पक्षी का एक रोल होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसको अभिनय करना पड़ता है उनको। और ये जितने भी आते हैं इस धरती पे, इस सृष्टि पे, वो भगवान के आशीर्वाद से आते हैं, वो भगवान के हैं। आज आप और मैं, हम सब उनके चाहते लोग हैं, और हमें इस परिवार को एक करना है। आपको क्या लगता है भगवान ने हमें क्यों भेजा है? हम कठपुतली है और ड्रामा करके चले जाएंगे वापस स्वर्गलोक? नहीं, हमें इसलिए भेजा गया है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, हम एक दूसरे के लिए दया रखें, हम एक दूसरे के लिए मदद रूपी हो, हम पशु के लिए मदद रूपी हो, पक्षी के लिए हो, और खास तौर से इंसान के लिए मदद रूपी हो। उन इंसानों के लिए जिनके पास शायद माँ बाप ना हो, शायद पैसे ना हो, शायद सोसाइटी में खड़े रहने का रुतबा ना हो, और अगर वो सब प्रभु राम ने आपको दिया है तो आपका सबसे बड़ा फर्ज सोसाइटी की ओर, भगवान की ओर यही बनता है कि आप उन बच्चों की, उन परिवारों की मदद कीजिए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपने समय से हो, चाहे वो अपने कर्म से हो। हम सब लोग यहाँ पे बहुत धर्मिष्ठ होंगे, हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोपचार करते हैं। वैसे मैं प्रमोद जी के साथ बात कर रही थी कल, आज का समय बहुत बलवान समय है। आज 10:30 बजे से, प्रमोद जी बात कर रहे थे हम कल, 10:30 से 3:30 बजे तक एक ऐसा मुहूर्त है आज जो शायद पिछले 70 इयर्स में नहीं हुआ है। अगर उस समय में अगर आप मंत्रोच्चार करें, भगवान का नाम ले, भगवान का कोई काम करे, तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। आज वो समय है। देखिए, भगवान भी चाहता है कि आप सब के पुण्य और बढ़े, क्योंकि आज मैं आपसे यह कहना आई हूं कि मंत्रोच्चार, भगवान का जो भी आप करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करें। आज ये जो संस्था है जनजाति कल्याण आश्रम, वो जनजातियों के लिए बनी है। ये बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, मैंने सुना 21 साल से हैं, और पिछले 9 सालों में तो उन्होंने बहुत आगे चल के बच्चों की मदद की है। तो आज इस स्टेज पर, इस मंच पर, अगर मैं मुंबई से इतनी दूर से आई हूं, तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी ये ट्रिप सफल रहे, आपकी यहां आने का ट्रिप सफल रहे, और इन बच्चों के लिए आप जरूर कुछ ऐसा महान काम कर दीजिए ताकि
जो आप एक एक करके बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं कहती हूं हर महीने का एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, 12 महीने के 12 बच्चे अडॉप्ट कर लीजिए। ये पुण्य सिर्फ आपको नहीं काम आएगा, आपके खुद के बच्चों को भी काम आएगा। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि 3 प्रकार के योग होते हैं। एक होता है तामसी, एक होता है राजसी और एक होता है सात्विक। तो ये जो 3 प्रकार के जो योग होते हैं, तामसी योग वो होता है जब हम खाए पिए मजाक करें और खत्म हो गया। राजसी वो होता है जब हम बड़ा कारोबार रखते हैं और हमारे कारोबार के माध्यम से लोगों को आमदनी मिलती है। और सात्विक वो होता है जब हम बिना कोई इच्छा हम लोगों को मदद करें और फिर भूल जाए। कहते हैं ना, एक हाथ से 2 और फिर दूसरे हाथ को पता भी ना चले, वो होता है सात्विक। मैं यही विनती करूंगी कि आप सब अपना जीवन सात्विक करिए, क्योंकि अगर आप सात्विक नहीं होते तो शायद आज आप मेरे सामने उपस्थित नहीं होते। इसी खुशी के साथ, इसी विनती के साथ मैं आपसे रजा लेती हूं और चाहती हूं कि बार बार आप ऐसे कार्यक्रम में पार्ट लें। प्रभु राम को याद करें उनके जीवन की गाथा, कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से जिया है, लोगों के लिए जिया है, प्रजा के लिए जिया है, और जिस तरीके से आपने हमें प्यार दिया है, रामायण के सभी किरदार को दिया है, भगवान राम श्री राम को और सीता जी को प्यार दिया है, मुझे दीपिका को प्यार दिया है, वैसे ही प्यार आप अपने समाज के बच्चों को भी दीजिए, ताकि आपका खुद का समाज, आपका देश खुद उन्नति करे। धन्यवाद। जय सिया राम।